हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन। इंग्लिश ग्रामर में हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को देख चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें देखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या देखना है आपको, प्रश्नवाचक वाक्य। अर्थात जिस हिंदी वाक्य के पहले क्या शब्द दिया रहता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हमें पता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिससे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या करें, हम इसको ट्रांसलेट कर पाए। तो फॉर्मूला सबसे पहले आपको क्या करना है, हैज या हैव लगाना है। सब आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन का यूज करना है, उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको ट्रांसलेट करना है इस फार्मूले की हेल्प से। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल आता है हमारा, क्या वह 4 दिनों से खेल रहा है। क्या वह 4 दिनों से खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब दिया है, हैज या हैव लगाना है, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, तो क्या हो जाएगा, वह का ही हो जाएगा। उसके बाद आपको बीन का प्रयोग करना है, तो बीन हो जाएगा। उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद वह 4 दिनों से, तो क्या हो जाएगा, 4 दिनों से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 4 डेज। के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब आपको हैव का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आपका आई हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग करना है। बीन के बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। टीचिंग यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो क्या अदर वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर अदर वर्ड में आपको 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हम जनवरी से, क्या हम जनवरी से किताब पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब आपको हैव का प्रयोग करना है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट वी हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आपको बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद किताब पढ़ रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, अ बुक हो जाएगा। उसके बाद जनवरी से पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सिंस जनवरी। उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह सुबह से नहा रही है। तो क्या हो जाएगा, हैज। उसके बाद आपको वह का सी हो जाएगा। बीन का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो बाथिंग हो जाएगा। तो सुबह से क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम 2 महीनों से घर पर रह रहे हो। तो फिफ्थ में, तो तुम 2 महीनों से घर पर रह रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आपका हैव हो जाएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बीन का प्रयोग करना है, तो बीन हो जाएगा। उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो लिविंग हो जाएगा आपका। लिविंग मतलब क्या हो जाएगा, रहना, तो आईएनजी लग गया वर्ब में आईएनजी। ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, घर पर, तो क्या हो जाएगा, एट होम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अदर वर्ड आपको 2 महीनों से है, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 मंथ्स। फॉर 2 मंथ्स हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस तरह से हमने 5 एग्जांपल्स को देखा कि किस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे फार्मूले की हेल्प से। तो चलिए कुछ आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे देते हैं, आपको खुद से क्या करना है, इसको ट्रांसलेट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या है, कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं, आपको खुद से करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अभी इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको नेगेटिव सेंटेंस का कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया था, आई होप आपने इसको किया होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, क्या राम 4 दिनों से आम नहीं खा रहा है। राम हैज नॉट बीन ईटिंग द मैंगो फॉर 4 डेज। सेकेंड, मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस नून। थर्ड, अमन सुबह सुबह से बाजार से सब्जियां ला रहा है। अमन हैज नॉट बीन ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट सिंस मॉर्निंग। फोर, हम 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। फिफ्थ, सीता सुबह से स्टेज पर नहीं नाच रही है। सीता हैज नॉट बीन डांसिंग एट स्टेज सिंस मॉर्निंग। सिक्स, तुम 6 महीने से फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 6 मंथ। सेवन, वह जून से नहीं हंस रहा है। ही हैज नॉट बीन लॉफिंग सिंस जून। एट, रमेश 4 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा। रमेश हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स।
9 अंकिता 6 महीने से तुम्हारे साथ नहीं रह रही है। अंकिता हैज़ नॉट बीन लिविंग विथ यू फॉर 6 मंथ्स। 10 मम्मी 5 घंटे से तुम्हें नहीं डांट रही है। मम्मी हैज़ नॉट बीन स्कोल्डिंग यू फॉर 5 आवर्स। ठीक है, आगे देखते हैं 11 से 20। 11 तुम आधे घंटे से खाना नहीं खा रहे हो। यू हैव नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर हाफ एन आवर। 12 हम 3 दिनों से साथ में लूडो नहीं खेल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग लूडो टुगेदर फॉर 3 days। 13 वह 6 महीने से तुम्हें नहीं पकड़ रहा है। ठीक है, तुम्हें नहीं पकड़ रहा है। तो ही हैज़ नॉट बीन होल्डिंग यू फॉर 6 months। 14 मैं सुबह से बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहा हूँ। तो आई हैव नॉट प्लकिंग फ्लावर इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। 15 वह 1 घंटे से नदी में नहीं तैर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 1 आवर। 16 सुरेश रविवार से तालाब से मछली नहीं पकड़ रहा है। सुरेश हैज़ नॉट बीन फिशिंग फ्रॉम द पॉन्ड सिंस संडे। 17 मोहन सोमवार से सिनेमा हॉल में पिक्चर नहीं देख रहा है। मोहन हैज़ नॉट बीन वॉचिंग द पिक्चर इन द सिनेमा हॉल सिंस मंडे। मंडे कैपिटल एम है, स्मॉल एम में कर लेना। ठीक है, 18 वह 1998 से गाना नहीं गा रही है। तो सी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 1998। 19 तुम 2 घंटे से मैदान में नहीं दौड़ रहे हो। यू हैव नॉट बीन रनिंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। 20 हम 5 साल से तुम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन बिलीविंग इन यू फॉर 5 years। तो इस तरह से हमने जो आपको 20 एक्सरसाइज दिया था नेगेटिव सेंटेंस का, वह कंप्लीट होता है। आई होप आपने किया होगा। कितना आपने राइट किया है वो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख भेजना है। थैंक यू।